बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया तेल की हाई प्राइसेस, गैस की हाई प्राइसेस की वजह से परेशान है। इवन के पाकिस्तान में 160 रुपए लीटर इस वक्त पेट्रोल जा चुका है। और यूक्रेन और रशिया की जो जंग है, अगर खुदा ना खास्ता ये जंग होती है तो आप फिर सोच लीजिए कि 250 से 300 रुपए लीटर तो सिर्फ एक शॉट के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जा सकती है। लेकिन एक बड़ी अच्छी न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए इस वक्त तैयार बैठी है, जिसको सबूताज करने के लिए सिर्फ एक मुल्क तैयार है, यानी उसका बेड़ा गर्क करने के लिए एक मुल्क तैयार है। उसका नाम है इसराइल। सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका की डील हो चुकी है न्यूक्लियर के ऊपर। ऑलमोस्ट वियना के अंदर ये डील चल रही थी और तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अगर डील क्लोज हो जाती है, जिसके हायर चांसेस है क्योंकि अब ईरान की पार्लियामेंट के अंदर ये डिस्कस होना शुरू हो गया है, यूरोप का अमेरिका पर शदीद दबाव है कि आप इस डील को फाइनलाइज करें ताकि गैस और ऑयल की कीमतें नीचे आए। अब ये जो डील फाइनलाइज होती है, उसके बाद ईरान को इजाजत मिल जाएगी कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल अपना बेचना शुरू करे। ईरान की एंट्री होती है तो तकरीबन तेल की कीमतें 30 से 40% मार्केट में गिर सकती हैं। देखिए, अगर 40% तेल की कीमतें गिर सकती हैं, यानी तकरीबन 80-90 रुपए के करीब अगर चला जाता है तेल, या 90-95 तक भी अगर चला जाता है, तो पूरी दुनिया के अंदर एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या IMF पाकिस्तान को ये करने देगा या नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त ईरान असल में जो सप्लाई कर रहा है तेल, अरब वर्ल्ड इस वक्त ये देख रहा है कि हमने किसी तरह ईरान को काबू करना है। क्योंकि अगर ईरान के पास अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो दो चीजें हैं। ईरान अगर ओपेक का हिस्सा नहीं बनता, अब चूंकि ओपेक आप जानते हैं कि अरब वर्ल्ड ने एक तंजीम बनाई है जिसके अंदर वो तेल बेचते हैं, डिसाइड करते हैं कीमत क्या है। इन्होंने बाद में ओपेक को ओपेक प्लस कर दिया, यानी उसमें रशिया को भी ऐड कर लिया। रशिया को इसलिए ऐड किया कि अगर रशिया बाहर रहेगा और रशिया अपनी मर्जी की कीमत तय करेगा, मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में अगर $90 बैरल है और रशिया कहता है कि हम $60 बैरल देंगे, तो सारे रशिया के पास आ जाएंगे। उसके बाद तेल की कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है जो सस्ता देगा सब उसी के पास जाएंगे। अब उन्होंने ओपेक प्लस कर लिया, जिसमें रशिया और सारे अरब वर्ल्ड शामिल थे जो तेल बेचता है। अब इस सूरत हाल के अंदर ईरान को ओपेक वाले कह रहे हैं कि शामिल कर। देखिए, पहले अरब वर्ल्ड नहीं चाह रहे थे कि कोई डील हो या कुछ हो, उन्होंने दबाव भी डाला। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इवन के पूरा यूरोप और दुनिया भर के ममालिक, उसमें रशिया भी शामिल है, बावजूद इसके कि वो तेल सप्लाई करता है। रशिया चूंकि ईरान का दोस्त है, तुर्की भी चाहता है, पूरी दुनिया के अंदर सब दबाव डाले अमेरिका पर कि आप इस डील को फाइनलाइज कर ले। चाइना भी कह रहा है, पाकिस्तान भी चाहता है, इवन के इंडिया भी चाहता है। उसकी वजह यह है कि डील अगर हो जाती है तो फिर ईरान को तेल सप्लाई करने का मौका मिलता है। याद रखिएगा, ईरान पर ट्रंप के दौर से जो पाबंदियां आई थी, ईरान ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट में तेल बेचकर, यानी मिसाल के तौर पर अगर इस वक्त $90 $95 बैरल है, तो ईरान तकरीबन $30-40 बैरल अपना मार्केट के अंदर बेच रहा है, और वो ब्लैक में और हर जगह पर। लेकिन जाहिर सी बात है, ऑफिशियली जो बेच सकता है वो इस तरह तो नहीं बेच सकता। अब अगर डील क्लोज हो जाती है, जो कि होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए, इससे तेल की कीमतें 40% गिर जाएंगी। पाकिस्तान में यकीनी तौर पर आप बहुत आसानी के साथ 85 से 90 रुपए फी लीटर तेल बेच सकते हैं। और इस सूरत हाल में आपको IMF को धक्का मारकर पाकिस्तान से दूर करना होगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तेल की कीमतें कम ना करे। देखिए, 40% तेल की कीमतें गिरने का इम्कान है। अब इस सूरत हाल में अरब ये चाहते हैं कि ईरान ओपेक के अंदर है, यानी हम ईरान को कहें कि हम तुम्हें इतना कोटा देते हैं, तुमने इतना सप्लाई करना है, सऊदी अरब इतना करे, फलाना इतना करे। अब असल में जब ये कोटा देते हैं तो इनका ये होता है कि अगर हमने इनको ना दिया और ईरान ने अपनी कैपेसिटी में आके, मिसाल के तौर पर इस वक्त $90 बैरल प्लस कीमत चल रही है, और ईरान आकर ये कह देता है कि चूंकि ऑलरेडी वो ग्रे मार्केट और ब्लैक में $30 बैरल दे रहा, वो कहता है मैं 60 दे देता हूँ, तो सारे लोग छोड़कर इनके पास आएंगे और अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा देगा। इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा सऊदी अरब को, UAE को या अरब वर्ल्ड को, जितना भी नुकसान होगा। अब वो ये चाह रहे हैं कि ईरान को हम किसी तरह अपने साथ मिला लें, ईरान को कहें कि हम तुम्हारे साथ आ जाओ ओपेक में, हम तुम्हें कोटा दे देंगे कि तुम्हारा इतना कोटा, तुम इतना तेल दे सकते हो।
अब अगर ईरान यहाँ पर आता है तो याद रखिएगा ईरान फिर अरब वर्ल्ड से ब्लैकमेल नहीं होगा। देखिए हुआ यूँ है कि काफ़ी अरसे से सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के थ्रू ईरान से दोस्ती चाह रहे। पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, वो तुर्की के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात बहाल किए। आप देख लें कि तैयब उर्दगान के ताल्लुकात यूएई के साथ कितने बेहतर हुए। उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर इस्तकबाल उनका जो किया गया वो देखने लायक था। तो इस सूरत हाल में उन्होंने अपने मामलात यूएई के साथ भी तय कर लिए हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि अगर हमने ईरान को खुला छोड़ दिया तो ईरान तो ताकत बन जाएगा। अमेरिका को प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखिए उनके वहाँ पर कुछ इश्यूज हैं। उनकी जो तेल की कंपनी है वो $60 बैरल के ऊपर उनकी कॉस्ट है। अब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो उनकी तो कॉस्ट ही नीचे आ जाएगी, यानी कोई 50-45 पर आ जाएगी, जो उनके लिए नुकसानदेह है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। वो कह रहा है कि तुम इनके साथ डील करो, क्योंकि ईरान को वो चाहते हैं न्यूक्लियर ना हासिल कर पाए। ईरान को वो कह रहे हैं कि तुम न्यूक्लियर बंद कर दो, हम तुम्हें पैसे देंगे, पाबंदियां हटाएंगे, तुम्हारे साथ मामला तय करेंगे। ईरान अगर मजबूत होता है, इतनी ताकत बनता है, तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये अमेरिका कहता है, ये यूरोप कहता है, ये अरब वर्ल्ड कहता है। अब जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि ईरान के मुल्क से पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी होती है। यूरोप ये कहता है कि ईरान माशी तौर पर मजबूत हो जाता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि तेल की कीमतें कम होंगी, मजीद एक कंट्री आ जाएगी जो तेल सप्लाई करेगी। इसमें पाकिस्तान का फायदा कितना होगा? देखिए, सबसे पहले तो अरब वर्ल्ड की जो मोनोपोली है पाकिस्तान पर, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। हमारे साथ चूंकि ईरान का बॉर्डर लगता है, हम ईरान से तेल ले लेंगे। ईरान हमें 3-4 साल के उधार पर भी तेल देने को तैयार हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा अहम बात है। देखिए, ईरान हमारे साथ लगता है, हमें कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से ट्रक लेकर जाएं, भर भर कर लेकर आए, सप्लाई करें, और ईरान का तेल जब हमें मिलेगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमें कॉस्ट भी उसकी कम पड़ेगी। लेकिन इमरान खान इस बात को मेक श्योर करवाएं कि जब तेल की कीमतें 40% अगर नीचे गिरती हैं तो वो IMF के कहने के ऊपर ये हरकत ना करें कि तेल की कीमत नीचे नहीं गिरानी और 10% गिरा दी। आपको अगर 40% गिरी हैं कीमतें तो 40% गिरानी पड़ेगी। इस वक्त हुकूमत को तमाम अखराजात डालकर, जितने टैक्स सब कुछ आप डाल लें, किराया डालें, सब कुछ अगर पाकिस्तान में 115 रुपए फी लीटर तेल की कीमत पड़ती है, इवन कि हमारी करेंसी इतनी डीवैल्यू हो चुकी है उसके बावजूद, और अवाम को कितना मिलता है? अवाम को 160 रुपए मिलता है। उसकी वजह यह है कि IMF ने कहा है कि आपने इनसे ज्यादा पैसे लेने हैं। यहाँ से आप पैसे लेते हैं, वही पैसा अवाम पर लगने की बजाय IMF की किस्त जाती है। अब इस सूरत हाल में IMF का दबाव होगा अगर तेल की कीमतें 40% नीचे आती। देखिए अवाम को कितना फायदा हो जाएगा। आप ये देख लें कि एयरलाइन के किराए कम हो जाएंगे, आपके मुल्क के अंदर रेलवे के किराए कम हो जाएंगे, इवन के उबर करीम के किराए कम हो जाएंगे, रिक्शों के किराए कम हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का किराया कम हो जाएगा, लोगों को जो चीज़ें मिलती हैं वो बड़ी सस्ती मिला करेंगी। अब ये ना हो कि अगर तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में गिरती हैं उसका आवाम को फ़ायदा ना हो, IMF आ जाए और माफ़ी आ जाए, वो कहे जी नहीं जी 10% हमने रिलीफ देना है। अगर 40% कीमतें गिरी हैं तो आपको 40% फ़ायदा आवाम को ट्रांसफ़र करना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि तेल की कीमतें गिरी हैं और IMF आपको कह रहा है कि जी आपने तेल की कीमतें कम नहीं करनी, आपने आवाम से मजीद खून उनका निचोड़ कर हमें पैसे अदा करने हैं। तो इस सूरत हाल में इमरान खान ये बात अच्छी तरह समझ लें, लोग इस बात को नहीं मानेंगे। आपको रिलीफ डायरेक्टली, क्योंकि आप कहते हैं तेल की कीमत बढ़ी है तो हमने बढ़ाई है, अगर 40% कम होगी तो आपको डायरेक्टली रिलीफ देना पड़ेगा। इसराइल इस पूरे खेल में चाहता यह है कि किसी तरह डील कैंसिल हो जाए और कोई हमला या कुछ हो जाए, क्योंकि ईरान मजबूत होता है जिससे इसराइल को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।